मानना पड़ेगा कल्याणी को। आज से 10 साल पहले शाइना के फादर के ऑफिस में एक मामूली सी पीए थी और आज उसी घर की मालकिन है। पति ऊपर गया तो दूसरी शादी करके मानव को भी अपने साथ ले आई। और गेम तो देखो, अपने सौतेले बेटे की शादी अपने खास चमचे गगन से। दोस्तों, सभी लोग यहाँ पे आ जाइए, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। प्लीज एवरीबॉडी कम कम कम। सगाई की मिठाई तो मैं खिलाऊंगी आपको माय डियर मॉम। मानव, जयराज, आप लोग वहाँ खड़े हो? अरे भाई, यहाँ घर की बेटी की सगाई की रस्म हो रही है। कम ऑन, बी अ पार्ट ऑफ इट। जाइए जाइए पापा जी, फोटो क्लिक कराइए। अपना मुंह जरा बंद रखा करो। आया डार्लिंग। जाइए जाइए। हर वक्त मजाक। एक्सक्यूज मी। आया, मैं अभी आया। सबके सामने भाई भाई, पैसा देने के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं देती है। अरे बसंती, तुम वहाँ खड़ी हो? आज तुम्हारी छोटी मेम साहब की सगाई है, आ जाओ। अरे वाह मेम साहब, आप तो बड़े ही सुंदर लग रहे हो, किसी की नजर ना लगे। अरे ये क्या, आपकी सगाई है और आपने मेहंदी नहीं रखी? आपकी सगाई की खुशी में देखो, मैंने मेहंदी रख ली। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। बसंती, मैंने सिर्फ यहाँ पे आके खड़े होने के लिए कहा था और तुम तो शाइना के गोद में ही बैठ गई। ठीक नहीं लगता ना? जाओ अपनी जगह पे जाके खड़ी हो जाओ। और अब तुम्हारी बारी। लो बेटा। क्या हुआ, इरादा तो नहीं बदल दिया? मॉम, क्या हुआ? अचानक से इतना प्यार? मॉम, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, तो बस मुझे आपको थैंक यू बोलना था। पता नहीं कल क्या हो जाए। कल क्या हो जाए? मैं कुछ समझी नहीं। I mean, अब तो मेरी सगाई हो गई है ना, अब सारा टाइम गगन के लिए। अब आपके लिए टाइम मिले, पता नहीं, इसलिए मैंने आपको हक किया और थैंक यू बोल दिया। कुछ तो बात है, चल क्या रहा है इसके दिमाग में? बसंती, मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी पूछिए मैम साहब। वहाँ तुम्हारे गांव में तुम्हारे माँ बाप पर बहुत कर्जे हैं ना, जो कि तुम्हें उतारने हैं? जी वो तो है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक लड़के से प्यार करती हो और उससे शादी करने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है ना? जी। तो क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारी ये प्रॉब्लम एक पल में सॉल्व हो जाए? देखो, मैं तुम्हारा कर्जा भी उतार दूंगी और तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बोलो, करोगी? हाँ करूंगी। ध्यान से सुनो, कल रात 11:30 बजे घर पर सिर्फ तुम और मम्मा रहेंगी। पापा तो बाहर जा रहे हैं और जयराज मामा अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। मैं भी दिल्ली जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने। तो तुम 11:30 बजे घर से कैसे भी करके बाहर निकल जाना, आउट हाउस में चले जाना या कुछ भी करना, घर में मत रहना। रात 11:30 बजे घर पर प्लीज मत दिखना, प्लीज। जी, गायब हो जाओगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही सुना। उल्टा संगीता का फोन भी आया था, बहुत तारीफ की उसने। तुम्हें पता है, सगाई में मैंने किसी किस्म की कमी नहीं होने दी। सारी अरेंजमेंट्स मैंने खुद की हैं, इसलिए तो सबकी आंखें फटी ही फटी रह गई। अच्छा,
शाइना खुश तो है ना? खुश तो उसे होना ही पड़ेगा। आखिर ये रिश्ता मैंने तय किया है और शाइना मेरी कोई भी बात टाल नहीं सकती। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, ओके? बसंती, ये शाम को 8 बजे तुम कौन सी सफाई कर रही हो? हाँ, जाओ जाके शाइना को बुला के ले आओ। जी। शाइना, बेटा ये तुम बैग लेके कहाँ जा रही हो? मॉम, दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली? हाँ, मेरी फ्रेंड की शादी है ना, तो अटेंड करने जाना है। तुम सच बोल रही हो ना बेटा? कहीं ऐसे तो नहीं कि तुम्हें गगन के साथ शादी करनी पड़ रही है इसलिए यहाँ से भाग के जा रही हो? मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गगन से शादी ना करके मैं आपको हर्ट करूंगी क्या? बहुत खुशी हुई ये सुन के। सौतेली ही सही, लेकिन तुम मुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार करती हो, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। वैसे बेटा तुम वापस कब तक आओगी? कल शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है, पहुंचते ही मुझे फोन जरूर करना, तुम्हारी फिक्र होती है। और देर मत करना वापसी में। हाँ मॉम, मैं भी चलती हूँ, लेट हो जाऊंगी ना। बाय। बाय बेटा। बाय बसंती। कैसा परिवार है, ना बेटी को माँ की फिक्र है ना माँ को बेटी की। बसंती, ये दरवाजे की तरफ मुंह फेर के क्या पटपट कर रही है? हाँ, कुछ नहीं मैम साहब, कुछ नहीं। अभी मेरी बात ध्यान से सुन। ठीक 11:30 बजे मेरी स्टडी रूम में मेरे लिए चाय लेके आना, मैं वहीं पे बैठी हूँ। तो 11:30 बजे घर से कैसे भी करके बाहर निकल जाना, कुछ भी करना, घर में मत रहना। 11:30 बजे? क्यों बुलाया था मुझे यहाँ पर इस वक्त? तुम्हें पता है ना, चील की तरह से नजर गड़ा कर रखती है वो मुझ पर। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है, तुम्हें पता है ना क्या हाल करेगी वो हमारा। अरे यार, तो छोड़ दो ना उसे, चले आओ मेरे पास हमेशा के लिए, हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर मैं उसे छोड़ दूं ना तो मैं तुम्हारे पास नहीं, सड़क पर आ जाऊंगा। यस। क्या? हम तो गए थे। मुझे मत मारना प्लीज, मुझे मत मारना। मैडम किधर है? मैडम वहाँ। दरवाजा खोलो। मैडम चाय लेकर आई हूँ। मैडम दरवाजा नहीं खोली, तुम खोलो ना।
रुको रुको, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। बसंती, तुमने कल्याणी मैडम को इस कमरे के अंदर जाते हुए देखा था, मगर कल्याणी मैडम को कमरे से वापस आते हुए नहीं देखा। सर, मैडम मेरे सामने ही कमरे के अंदर गई थी। बसंती, तुम कह रही हो कि तुमने कल्याणी मैडम को इस कमरे में जाते हुए देखा, मगर जब तुम इस कमरे के अंदर गई तो वहां कल्याणी मैडम नहीं थी, बल्कि थी शाइना की लाश। शाइना की लाश, जबकि शाइना को यहां नहीं होना चाहिए था। शाइना को होना चाहिए था एयरपोर्ट पर, क्योंकि वो दिल्ली जा रही थी, है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? सर, शाइना मैडम को इस हालत में देखकर मैं बहुत घबरा गई थी सर। फिर मैंने सबको फोन किया, आपको भी फोन किया। तुम्हारे कहने के हिसाब से 11:30 बजे जब तुम चाय लेकर कल्याणी मैडम के कमरे के पास आई, तब इस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जी। फिर क्या हुआ? जी, फिर मैंने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी। और फिर तुमने इस दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर घुसे? हाँ? जी। कमाल की बात है, इस कमरे में लड़की की गला काटकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन पूरे कमरे में कहीं भी खून की एक बूंद तक नहीं है। हाँ सर, शाइना के कपड़ों को देखकर लगता है कि इसके साथ हाथापाई हुई, मगर कमरे को देखकर नहीं लगता कि हाथापाई यहाँ हुई। सर, एक और बात, शाइना के बालों में मकड़ी का जाला है। मकड़ी का जाला? कमरे में तो कोई जाला नहीं। अच्छा बसंती, ये बताओ कि तुमने इस दरवाजे का ताला तोड़ा कैसे? तुम कमरे के अंदर घुसी कैसे? जी, जी, उससे। अच्छा, इस स्टैचू से? जी। अच्छा, जरा दोबारा करके दिखाना, हम देखना चाहते हैं। जी। दिखाओ, दिखाओ। जरा बसंती को सिखाओ दरवाजा कैसे तोड़ा जाता है। सर, चलो। सर, यहाँ तो कोई खुफिया रास्ता है ही नहीं। वही तो, फिर ये कल्याणी बाहर गई कैसे? और ये शाइना, ये कैसे अंदर आई? कि इस कमरे में बाहर आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा है, जो अंदर से लॉक था। कल्याणी, कल्याणी, एक मिनट। शाइना, शाइना मेरी बेटी, शाइना। आप इधर आइए प्लीज, इधर आइए, बाहर आइए। मेरी बेटी को ये क्या हो गया? इस तरफ एक्सक्यूज मी, शाइना आपकी बेटी है? बेटी? जी, वो मेरी सौतेली बेटी है। मैं कल्याणी का दूसरा पति हूँ। और जी, मैं कल्याणी मैम की सेक्रेटरी हूँ। तो आप दोनों किसी काम की वजह से एक साथ थे? वो सर, हम एक बहुत जरूरी मीटिंग में गए थे।
सर, इसने सब बता दिया। मैं बेकार में फंस गई सर। सर वो दरवाजा मैंने नहीं, वो उस गुंडे ने तोड़ा था जो शाइना मैडम ने कल्याणी मैडम को मारने के लिए भेजा था। मैं सच कह रही हूँ, इतनी धुलाई के बाद तो मैं सच ही बोलूंगी ना सर। सर मैंने नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने नहीं मारा। तो तुम्हें मालूम था कल्याणी का खून होने वाला है और ये सारा प्लान शाइना का था, मगर शाइना तो अपनी प्लान में फंस गई। उसी का किसी ने खून कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शाइना कल्याणी को मारने गई होगी और कल्याणी ने ही शाइना को मार दिया। लेकिन सर ये कल्याणी कहाँ गायब हो गई? उसका मोबाइल फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। फिर लगता है ये कल्याणी भी काफी चालाक औरत है, बेटी का खून करके छिप गई है। जब मामला ठंडा होगा तो बाहर आएगी, कोई ना कोई बहाना बनाएगी। बहना, मेरी बहना कहाँ है? मेरी बहना। एक्सक्यूज मी, एक औरत गायब है और एक का खून हो गया। आप जरा देखिए आपकी बहना कौन है। ये तो मेरी भांजी है, मेरी भांजी शाइना। मैं इसका मामा हूँ, कल्याणी का भाई। ये सब क्या हो गया सर? क्या हो गया ये सब? मेरी बहना कल्याणी ठीक तो है ना सर? हाँ, तुम्हारी बहना कल्याणी को ही ढूंढ रहे हैं हम लोग। इसमें इतना प्यार कहाँ से पैदा हो गया अपनी बहन के लिए? कीप क्वाइट यार। बसंती एक बात बताओ, तुमने कहा कि शाइना एयरपोर्ट गई थी दिल्ली जाने के लिए। कैसे गई थी वो यहाँ से एयरपोर्ट? कैब से गई थी वो सर। मुझसे ही कहा था उसने कैब बुक करने के लिए। तुम कौन हो? सर मैं गगन, उसका मंगेतर हूँ। बड़ी अजीब फैमिली है, एक के बाद एक इंस्टॉलमेंट में आ रही है। सर क्या मैं प्लीज शाइना को देख सकता हूँ? ठीक है। शाइना, कौन से कैब से गई थी? उस्मान भाई, इस लड़की ने कल रात 8 साढ़े 8 बजे आपकी कैब बुक की थी एयरपोर्ट जाने के लिए। कुछ याद आता है इसके बारे में? क्या किया इसने? दिखने में तो एकदम शरीफ लग रही थी। क्या कुछ नहीं, इसका खून हुआ। लाहौल बिला कुव्वत। बड़ी अफसोसनाक खबर। अरे कल रात को तो मेरी टैक्सी में बैठी थी और अभी ये खबर सुनने को मिली। कुदरत भी कैसे कैसे खेल खेलती। क्या क्या हुआ था कल रात को, जरा बताइए। सर कल रात 8:30 बजे के आसपास राजन रोड के पास जो कल्याणी मैंशन है सर, वहां से मैंने इस लड़की को अपनी टैक्सी में बिठाया था। उसके बाद हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसने मुझे टैंक रोड से लेफ्ट लेने को कहा और थोड़ा आगे चले कि उसने टैक्सी को रुकवा दिया। वहां पहले से कार खड़ी थी और सर उस कार में कोई था जो उसका इंतजार कर रहा था। मतलब कोई बैठा था, कोई इंतजार कर रहा था इस लड़की का। यही आदमी। कल्याणी के तो पूरे खानदान से हम लोग मिल चुके हैं, ये कोई बाहर वाला ही लग रहा है। हाँ उस्मान जी, आपने वो गाड़ी देखी थी तो आपको मालूम है वो कौन सी गाड़ी थी? नंबर कुछ याद है? जी हाँ, हम टैक्सी वालों की नजर इस मामले में बड़ी तेज होती है, वो भी खास तौर से अगर किसी लड़की को अंधेरी रात में ऐसे अजीब से हालात में छोड़ना हो तो। वो कार का रंग काला था और उसका नंबर था XY0245। XY0245। उस्मान जी, थैंक यू वेरी मच। अब आप जा सकते हैं। फ्रेडी, जरा इन्हें बाहर छोड़ा। आप आइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी की गाड़ी में शाइना बैठ के गई है
किसी ने उसका फोन कर दिया। एक काम करते हैं, शाइना को उस्मान ने लगभग 9 बजे के करीब इस आदमी के पास छोड़ा था। 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक शाइना ने किस किस को फोन किए थे, उसे किसके फोन आए, सारे डिटेल निकालते हैं, जरूर पता चल जाएगा। और फिर रही ये कल्याणी, कल्याणी कहां छुप कर बैठी है ये? सालुंकी, शाइना के लाश से क्या मिला? बस शाइना की मौत रात को 9:30 से 10 बजे के बीच में हुई होगी और मरने से पहले इसने पिज्जा खाया होगा। सालुंके साहब, ये आपको कैसे पता चला? वो ऐसे फ्रेडी कि इसके पेट में मुझे पिज्जा के टुकड़े मिले जो पचने के लिए इसके इंटेस्टाइन में, इसकी आंतड़ियों में गए नहीं। इसका मतलब साफ है बॉस, मरने से ठीक 10-15 मिनट पहले इसने पिज्जा खाया। और एक बात, इसके कपड़े काफी कुछ कहानी बताते हैं। अच्छा, आओ दिखाता हूं। ये तो वो कीड़े हैं ना जो बंद कमरे में या नमी वाली जगह में पाए जाते हैं? बिल्कुल। और हाँ, इसके कपड़े देखो जरा। बॉस, इसने जो कपड़े पहने थे, इन कपड़ों पर काफी जगह पर ये मोबिल ऑयल लगा हुआ है। मोबिल ऑयल? बंद जगह मोबिल ऑयल? और एक बात, ये रेशे देख रहे हो बस? दरअसल ये एक बोरे के रेशे, और इस तरीके के रेशे इसके शरीर पर और इसके कपड़ों पर बहुत सारे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाइना को मारने के बाद इसकी लाश को किसी बोरी वगैरह में बंद करके रखा गया और उसके बाद मौका पाते ही स्टडी में लाश रख दी? बिल्कुल। ये मकड़ी के जाल, धूल, मिट्टी, कीड़े, बंद जगह और मोबिल ऑयल जो गाड़ी में इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें एक साथ एक ही जगह पर मिल सकती है। गराज में, गाड़ी के गराज में। तो हो सकता है अभिजीत, शाइना की लाश किसी गराज में बंद थी। कल्याणी के घर के पीछे एक बड़ा सा गैरेज है। यही जगह है, चेक करते हैं। अरे ये जाली जैसा कुछ निशान है। ये खून ही है सर। यार ये बोरी का निशान भी लग रहा है। हो सकता है शाइना की लाश को यहाँ बोरी में भर के रखा गया होगा सर। जख्म तो गहरा था, खून बहा और बोरी के बाहर ये निशान बन गया। 2 लोग थे, ये देखो 2 अलग अलग जूतों के निशान, शायद बोरी उठा रहे थे। शाइना की लाश को यहीं पे रखा गया था। इसके पक्के सबूत है हमारे पास। 9:30 से 11:30 बजे के बीच कोई उसकी लाश को घर पे लेके गया और वहां स्टडी रूम में रख दिया। वैसे इस गैरेज की चाबी किसके पास होती है? सर चाबी तो घर पर ही रहती है, जिसको जरूरत होती है वो ले लेता है। बाहर का कोई आदमी घर के अंदर घुस के गराज की चाबी लेके ये गराज तो नहीं खोल सकता। हाँ? इसका मतलब है घर का ही कोई आदमी खूनी है।
सा। सर आपसे कुछ बात करनी है। बसंती जी, आपने हमें ये नहीं बताया कि शाइना ने तुम्हें फोन किया था उसके मरने के 2 घंटे बाद। क्या शाइना ने तुमको मरने के 2 घंटे के बाद कॉल किया था? सच है ना? जी वो आओ बसंती, और हमें ये बताओ कि तुम हमें पूरा सच क्यों नहीं बता रही? हाँ बसंती, और तुम बिना रुके बोलोगी, हमें बताओगी कि शाइना ने तुम्हें मरने के 2 घंटे बाद कैसे फोन किया? सर, उस दिन मैंने डर के मारे पूरा सच नहीं बताया। मुझे लगा कि अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे जेल में डाल दिया तो बस यही सोचकर नहीं बताया सर। देखा, सच नहीं बताने से क्या हालत हो गई है तुम्हारी? हाँ? ये दोनों आंखें काली हो गई है, ये बाल कैसे खड़े हो गए? सच बोलोगी तो जेल नहीं जाओगी तुम। बोलो। जी, उस रात शाइना मैडम के नंबर से मुझे कॉल आया था और उन्होंने मुझे शाइना मैम साहब का एक पर्स बाहर देने को बोला था। उन्होंने मुझे बंगलों के मेन गेट पर उनका इंतजार करने को बोला था, तो मैं पर्स लेकर वहीं मेन गेट पर खड़ी हो गई थी। करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने वापस से शाइना मैम साहब के नंबर पर कॉल किया था, तो उनका फोन नहीं लगा। मैं घर के अंदर वापस चली गई। और यही वो समय था जिसकी खूनी को तलाश थी। इसी समय खूनी ने शाइना की लाश को कमरे के अंदर रखा और इसी वक्त कल्याणी भी कमरे से बाहर निकल गई। ये सारा प्लान कल्याणी का था और इस प्लान में उसे कोई और मदद कर रहा था। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? उस रात तो मैं घर पे था ही नहीं, किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। अब तुम यहाँ इस घर में थे या कोई और था, ये तो हम पता लगा ही नहीं। अभी कल्याणी को लगता होगा कि वो बच जाएगी, तो ज्यादा देर तक वो नहीं बचेगी, और वो भी नहीं बचेंगे जिन्होंने उसे मदद की है। सर, सालुंखे सर ने कहा है कि गैराज में जो हमें खून मिला था वो शाइना का ही है। तो हमारा शक सही निकला। शाइना की लाश को उस बोरी में बंद करके उस गैराज में रखा गया। इस खून की जड़ उसी घर में है, उसी घर में, और इस सब के पीछे ये कल्याणी ही है। कल्याणी। ये डबल प्लानिंग की माँ और बेटी ने। ये शाइना दिल्ली जाने के बहाने घर से निकल गई ताकि कल्याणी का खून हो जाए, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ ने उसकी मौत की प्लानिंग पहले से ही कर रखी है। अब तक तो ये पता चल चुका है कि ये शाइना की लाश स्टडी रूम में आई कैसे, और शाइना को मारा किसने? सर, वो टैक्सी वाले उस्मान भाई, उन्होंने शाइना को 9 बजे ट्रैंक रोड पे छोड़ा था, जहां वो सुकेश से मिली, और ये सुकेश उसके बाद से गायब है और उसका फोन नॉट रीचेबल। तो सालुंखे साहब ने बताया कि पिज्जा खाने के कुछ ही देर बाद शाइना की मौत हुई थी, करीब 9:30 से 10 बजे के आसपास, और उसी वक्त से सुकेश का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर, ये शाइना का ट्रैंक रोड पर सुकेश के पास जाना, उसके बाद उसका पिज्जा खाना, और फिर उसके मरने के बाद उसके फोन से बसंती को कॉल जाना, ये सब एक के बाद एक हुए हैं। पता लगाना पड़ेगा कि ये पिज्जा सेंटर है कहां पर, और फिर पिज्जा सेंटर से कितनी दूर पर पहुंचने के बाद शाइना को मारा गया। पता लगाना पड़ेगा 11:15 बजे किस जगह से फोन किया गया था बसंती को। ऑर्बिट मोबाइल कंपनी। ये सुकेश और कल्याणी, ये दोनों मिले हुए लगते हैं। इस सुकेश ने शाइना का फोन किया, उसके बाद कल्याणी की मदद से उसकी लाश को स्टडी रूम में रखा, उसके बाद से दोनों गायब।
पर अभिजीत एक बात है कि शाइना की लाश को कल्याणी ने अपने घर में क्यों छुपाया? अपने घर में क्यों? फगवाड़ा फ्लाईओवर सर, ये तो टैंक रोड से कुछ ही दूरी पे है। वही जगह है जहाँ पे उस टैक्सी ड्राइवर उस्मान जी ने शाइना को छोड़ा था। मतलब ये सारी कहानी 9 बजे को पिज्जा सेंटर से लेकर 11:15 बजे बसंती को फोन करने तक घटी टैंक रोड और फगवाड़ा फ्लाईओवर के बीच में। फगवाड़ा फ्लाईओवर। ये है वो फगवाड़ा फ्लाईओवर। इसी के आसपास शाइना के मोबाइल से बसंती को फोन किया गया था और यहां से 2 किलोमीटर दूर है वो जगह जहां पे उस टैक्सी वाले ने शाइना को छोड़ा था। मतलब उसने पिज्जा यहां से उस 2 किलोमीटर के बीच में कहीं खाया होगा। यहां से 2 किलोमीटर के दायरे पे ये 3 पिज्जा सेंटर है। यही चल के पूछते हैं। सुकेश और शाइना इन्हीं में से किसी सेंटर में गए होंगे। एक्सक्यूज मी सर, कौन सा पिज्जा लेंगे आप? स्पाइस ओवरलोडेड एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी, हमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। बोलिए सर। आप जरा ये फोटो देखिए और ये स्केच। ये दोनों या इनमें से कोई कल रात 9 बजे आपकी दुकान पे आया था क्या पिज्जा खाने? ये मैडम, हाँ आई थी साहब, इसी आदमी के साथ। पूरे 1500 रुपए की टिप दी थी। बड़े अमीर घर की लग रही थी साहब, वरना पिज्जा से खुश होकर कौन इतने पैसे देता है। कितने बजे गए थे ये लोग यहाँ से, कुछ याद है? हाँ सर, आए तो साथ में थे लेकिन गए अलग अलग थे। शायद 9:45 बजे निकले थे यहाँ से। वो मैडम फोन पे किसी से बात कर रही थी, जल्दी में उठी, हमें पैसे दिए और दूसरी कार में जाकर बैठ गई। और ये साहब भी दूसरी ओर चले गए, शायद नाराज हो गए थे। दूसरी गाड़ी, ये आपको याद है ये कौन सी गाड़ी थी? क्या नंबर था उस गाड़ी का? मैडम नंबर तो नहीं देख पाया, हाँ लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है आपको दिखाने के लिए जिससे आपको काफी मदद मिल सकती है। वो क्या है ना मैडम कि हमारी शॉप पर कल एक बहुत बड़ी टीवी एक्ट्रेस आई हुई थी। उसी वक्त ये दोनों आए हुए थे। मैंने उनके साथ एक सेल्फी भी ली थी और इत्तेफाक से वो कार इस सेल्फी में आ गई। ये देखिए। तो ये कार है शाइना गाड़ी की तरफ। ये कौन है? अच्छा, इसीलिए शाइना फटाफट इस कार में बैठ के चली गई। घर पर कोई नहीं है साहब। हम लोग सीआईडी से हैं। दरवाजा खोलो और अपनी मालकिन को बुलाओ। साहब घर पे कोई नहीं है, घर पूरा खाली है, कोई नहीं है घर पर। दरवाजा खोलती हो या दरवाजा तोड़ दो? हाँ बोलो। क्या बात है, मेम साहब घर पे नहीं है? तो ये गर्मा गर्म नाश्ता आपने हमारे लिए बनाया है? आइए आइए, बाहर आ जाइए। बेड के नीचे क्या कर रही हैं? आइए।
कर रहे हैं आप? आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है या फिर सिर्फ पिज्जा खाती हैं आप? वो ये आप ही हैं ना? मैं प्लीज मेरी बात तो सुनिए। चलो प्लीज लिसन टू मी एटलीस्ट। मेरी बात। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं अपनी भांजी को क्यों मारूंगा सर? हाँ शाइना तुम्हारी भांजी जरूर थी, मगर सौतेली भांजी थी। और फिर पैसों के लिए सौतेले रिश्तों को तो क्या क्यों खत्म किया जा सकता है ना जयराज जी? अरे एसीपी साहब, आप मुझ पर गलत शक कर रहे हैं। मनोज जी, आप कहाँ थे जब फोन हुआ? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं एक मीटिंग में था। जी नहीं, आप मीटिंग में नहीं थे, बल्कि आप कल्याणी की सेक्रेटरी और अपनी गर्लफ्रेंड जुनाकी के साथ में थे। आप दोनों ने मिलकर शाइना को मारने का प्लान बनाया ताकि उसकी सारी दौलत आपको मिल जाए। क्यों? और तुम बसंती, फिर तुम्हारे बाल अभी तक बैठे नहीं? हाँ? तुम्हारे झूठ की तरह तुम्हारे बाल भी बड़े ढीठ हैं। सब सच बता दिया है या अभी भी कोई बात छुपा के रखी है? आखिरी मौका है। सर, मैंने अपनी जिंदगी में एक चूहा तक नहीं मारा और मुझ पर इंसान को मारने का इल्जाम है सर। सर, मैंने सारा सच बता दिया, मुझे जाने दीजिए। सर, हम सब शाइना से बहुत प्यार करते थे और हम में से कोई भी उसे सिर्फ पैसों के लिए मारे, सर मुझे यकीन नहीं होता सर। अगर सबूत ना होता ना कल्याणी, तो फिर कल्याणी के ऑफिस में उसके चमचा होने के नाते कल्याणी की सौतेली बेटी को मारने का कारण तो तुम्हारे पास था ही, है ना? सबूत? कैसा सबूत सर? चलो। इसी ने किया है सब कुछ। यही है इस पूरी प्लानिंग के पीछे। मुझे तो बस मानव से मतलब था, इसी ने फंसाया हम सबको। अच्छा, तुम और तुम सबके सबके सब दूध के धुले हुए हो। अभी खोलू तुम सब लोगों की पोल, खोलू पोल सबकी। हैं? पोल बाद में खोलना, पहले ये बताओ कल्याणी कहाँ है? दोनों ही होना ही सबके पीछे है। कहाँ है कल्याणी? कल्याणी अंदर है। नहीं खड़े रहो, हिलना नहीं। कल्याणी, इसको तो खून कर दिया गया। ये बस जयराज सर, ये जयराज सर, इसने मुझे भी मारना चाहता सर। जयराज सर। क्यों जयराज जी, सही कह रहा है? अब सच बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, और जितनी जल्दी सच बोलोगे तुम्हारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। समझा? कल्याणी मुझे एक पैसा नहीं देती थी, और शायना बारिश होने की वजह से मेरे रास्ते में खड़ी हुई थी। 15 करोड़ का कर्जा मेरे सर पर। इसलिए मुझे जो समझ में आया बस मैंने वही किया। मैंने सोच लिया था कि मैं शायना को जान से मार दूंगा और कल्याणी को उठवा के उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा के उसे भी जान से मार दूंगा। इसलिए मैंने मानव और जोनाकी को भी अपने साथ में मिला लिया था।
और ये बसंती और गगन, ये भी शामिल थे? बसंती ये तो बेवकूफ, इससे जिसने जो कुछ कहा उसने बस वही किया। और गगन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। और शाइना, उसको कैसे मारा तुम लोगों ने? शाइना को पिज्जा हाउस से जोनाकी ने किसी बहाने से कार में बुला लिया था और उसी कार में मैंने शाइना को चांद से मार दिया। जोनाकी को इस सुकेश ने देख लिया था, इसलिए मैंने इसे भी उठवा लिया और शायद इसे भी मार दिया होता। हाँ। शाइना को मारने के बाद तुम कल्याणी मेंशन गए। वहां पे जोनाकी ने बसंती को फोन करके बाहर बुलाया। कुछ कर। हमने कल्याणी को बेहोश किया, उसके बाद शाइना की लाश बोरी से निकालकर उसके स्टडी रूम में रख दी थी। कल्याणी तुम्हारी बहन थी और शाइना तुम्हारी बेटी समान थी, लेकिन पैसों के लिए तुमने इंडस्ट्रियों का खून कर दिया। और तुम तीनों, मानव, जोनाकी और बसंती, तुम तीनों भी जिम्मेदार हो शाइना और कल्याणी के खून के लिए। सबके सब सड़ोगे जेल में। जिन पैसों के लिए तुम लोगों ने ये सब किया, उसकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। मिलेगी तो सजा दो खून के लिए।